देता हूँ। ओके, सो रिकॉर्डिंग आई थिंक चालू हो गया है, रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है। ओके, रिकॉर्डिंग चल रहा है, पता नहीं कहाँ चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। ओके, ओके, रिकॉर्डिंग ऑन दिस कंप्यूटर, वेरी गुड। सो विजन के बारे में, हम दर्शन के बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले पिछले क्लास के दौरान जो हमने बात करी थी उसके विषय में मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद क्या है, टू हेल्प द चर्च, कि कलीसिया को, सेवकों को, जो भी सेवकाई में हैं, उनको मैं किसी ना किसी तरह मैं मदद कर पाऊँ। यही मेरा एक मकसद है। उसके अलावा मेरा एक और मकसद ये है कि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य को हम बना सकें। परमेश्वर के राज्य को मिलकर बनाना हमारे लिए बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है, जिसे मैं ये समझता हूँ, मैं अपने अनुभव से, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, पर आपके विचार अलग से अलग भी हो सकता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं वैसे हम बात भी करते हैं। पर मेरे विचार, या मेरे जो मैंने देखा, मैंने अनुभव किया है, इन सारी चीज़ों को मैं देखते हुए, हम सब सेवा तो कर रहे हैं पर मिलकर कोई नहीं कर रहा। यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। सेवा कर रहे हैं पर मिलकर नहीं कर रहा, ये प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल पवित्र आत्मा या परमेश्वर ही नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहकर भी हम कई बार नहीं चाहने की वजह से हम मिलकर सेवा नहीं कर पाते हैं। तो हम, मेरा एक मानना है कि आप अपना अपना संस्था में, अपने अपने कलीसिया में, अपने अपने बैनर में आप रहिए, उसके प्रॉब्लम नहीं है। पर जब हम मिलें तो एक प्लेटफॉर्म में मिलें। एक प्लेटफॉर्म जो है हमेशा एक यूनिटी को दिखाता है, और हमेशा वो यूनिटी ही हमें जो है बहुत बड़ा एक कामयाबी देता है। क्योंकि जैसे बहुत वहाँ बड़े बहुत लोगों ने कहा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो वो यूनिटी, वो चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, और उन चीज़ों के ऊपर हमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो जो विजन के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, विजन आपके लिए, आपके शब्द में, या दर्शन आपके शब्द में, या इस शब्द का अर्थ आप क्या समझते हैं। तो मैं चाहूँगा कि तिमोथी जी से शुरू करूँ, तो आप बताएंगे। देखिए, क्लास जो है ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। आपको बोलना होगा, आपको बात करना होगा, तभी जाकर हम कुछ सीख सकते हैं। तभी मैं आपको, आपके द्वारा दूसरे भी सीखते हैं। तो आप बताइए, तिमोथी जी, आप संक्षेप में बताइए कि दर्शन या विजन के विषय में आप क्या समझते हैं। जी सर, जी सर। जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही बात। हाँ। मेरे हिसाब से दर्शन एक ऐसा कार्य है जो प्रभु हमें देता है या हमें दिखाता है, और वो दर्शन कहलाता है। परमेश्वर का काम, परमेश्वर के राज्य का काम, ओके, अगर वो दर्शन होता है। तो परमेश्वर कुछ बात को आपको दिखाता है करने के लिए कि आप उसे करो। प्रभु का काम या राज्य, प्रभु का राज्य का काम जो भी है, जो परमेश्वर आपको देता है, उसे करने के लिए आपको दर्शन कहा जाता है। ओके, वेरी गुड। अगला, सनी आप बताएंगे। सनी। हाँ भैया, एक्चुअली दर्शन का मतलब होता है सिर्फ, मेरे हिसाब से, कि एक मार्ग जो आपको नहीं दिखता है, जी, सच में कहाँ जाना। ठीक है। और दर्शन जब आता है तो वो मार्ग सीधा दिखने लगता है कि हाँ, अब स्ट्रेट जाना ही जाना है। यही है मेरे लिए मार्ग, ओके, मेरे हिसाब से। अशोक जी नहीं है, अमित जी। ओके, वेलकम। अब आइए अमित जी, जय मसीह की। शिव जी का नेटवर्क चला गया। जी बताइए अमित जी, एक सवाल है दर्शन के बारे जी। में। दर्शन का शब्द सुनते ही आपको क्या समझ आता है। दर्शन मीन्स वैसा कभी सोचा नहीं है, मगर आ, ये है कि हम जो अब दर्शन में ये हो जाता है कि एक व्यक्ति का एक खुद का दर्शन एक होता है कि उसे क्या करना है, और जो दूसरा जो है एक परमेश्वर की तरफ से जो दर्शन मिलता है मनुष्य के लिए, और वो जो दर्शन मिलता है वो उसका सिर्फ जो है, फिर अगर हम परमेश्वर के दर्शन के अनुसार नहीं चलते तो मीन्स फिर मनुष्य का जो होती है इच्छा वहां पर पूर्ण हो जाती है। मगर जब हम परमेश्वर के दर्शन के मुताबिक चलते हैं तो वहां पर जो है मनुष्य को अपनी इच्छाओं को रोक कर जो है वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलना पड़ता है, और परमेश्वर के योजना के अंतर्गत में चलना पड़ता है। और परमेश्वर का जो परमेश्वर किसी व्यक्ति को दर्शन देता है
वो सिर्फ एक दर्शन नहीं रहा था, बल्कि परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए उसके एक जीवन का एक उद्देश्य दे उद्देश्य, देता है या कि तो एक उसको। सिंपल शब्द में कहे तो परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति के लिए हाँ हाँ, उसका जीवन काल का एक काम जो परमेश्वर, जी जी जी, ठीक है। हाँ जी, आपका संस्कृत शब्दों में अगर हम समझें इन बातों का, आपने कहा जी जी, समझें, जैसे तिमोथी ने हम्म कहा, ब्रदर तिमोथी ने कहा था, भाई सनी जी ने कहा था कि परमेश्वर की हम्म, ओर से दिए गए एक काम जिसे परमेश्वर हमें एक सेवक के लिए देता है, या एक व्यक्ति को सेवा करने के लिए कहता है कि तुझे इस काम को तुम्हें करना है। तो अब सवाल जी, आता है, क्या आपके लिए, आप, देखिए हमको पिछले 3 हफ्ते से हम बुलाहट के बारे में सीख रहे हैं, वरदानों के बारे में सीख रहे हैं, वरदान के काम हम्म के बारे में सीख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं हम्म, दर्शन के बारे में, ठीक है। जी, तो हम 2 हफ्तों से हम्म, बुलाहट और वरदान काम, ये बातों को हमने 2-3 हफ्ते से देखा। तो अभी मेरा सवाल ये है हाँ, कि आपका दर्शन क्या है, या आपके लिए परमेश्वर ने क्या योजना, क्या करने की योजना प्रभु ने आपको दी है, आ, बताएंगे। अमित जी बताएंगे, फिर सन्नी जी है, फिर तिमोती जी है। तो मैं आपको अ, ये भी चाहता हूँ, जो आप बता रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि पक्का है, 100% है कि आपने कहीं पे लिख के नहीं रखा होगा। और हम्म, मैं चाहता हूँ कि आप एक नोट ले लें, पेन ले लें, आप उसको लिखें, कि आप जो बोलने जा रहे हैं उसी को आप लिखें। मैं थोड़ा सा उसको और क्लैरिफाई करके आपको एक क्लियर पिक्चर हम देखेंगे आपके लाइफ के विजन के बारे में, या परमेश्वर की हम्म, योजना के बारे में। तो तिमोती जी, सनी जी, अगर आपके पास कॉपी है, नोट है, तो प्लीज आप निकाल के रखें, और जो बातें आप मुझे बता रहे हैं उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बताइए। कोई भी एक बता सकते हैं, तिमोती जी भी बता सकते हैं, या सन्नी जी, आप में से कोई भी, अमित जी तो कर रहे हैं। ब्रदर ऐसा जी, मेरा तो मतलब अभी मुझे मेरे जीवन के लिए मैं सच बताता हूँ, मुझे ऐसा कोई दर्शन प्राप्त नहीं है। नहीं है। बट जब मैं बाइबल कॉलेज में था, जी, आपने लास्ट अ, टाइम बताया था। हाँ वही मैंने आपको बताया था, मुझे ऐसा दिखाई दिया था, मगर मेरे लिए ऐसा कोई अभी मुझे नहीं मिला, मैं बस प्रार्थना कर रहा हूँ प्रार्थना अभी। कर रहे हैं कि आपको दर्शन मिले कि क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी। राइट। क्या परमेश्वर, प्रार्थना करने के प्रभु ने कहा कि इतने दिन, कितने दिन के बाद उत्तर दूंगा करके प्रभु ने कहा? नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है जी मेरे इसमें तो ऐसा कि परमेश्वर मतलब। ने बोला भी नहीं कि आपको कितने दिन में उत्तर देंगे। जी जी, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो मतलब ये भी नहीं कहा है किसी ने कि तुम प्रार्थना करो, हाँ हाँ। ना मुझे परमेश्वर ने कहा, बस मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मैं जब से मैंने विश्वास किया मैं तभी से ये एक चीज की प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमेशा बस तेरी मर्जी पूरी हो। और इनफैक्ट जब से मेरी आपसे मुलाकात भी हुई है, जब से आपने भी बताया, मैं तब से दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगा हूँ असल में, आप पूछे तो। अगर हम दर्शन, वरना मैं सिर्फ। आप ही की शब्दों में बात कर रहा हूँ कि दर्शन का हम्म, शब्द का अर्थ ये है कि परमेश्वर की ओर से कोई काम या कोई ऐसी बात जी जी, जो हमारे लिए दिया जाता है, मतलब अलग व्यक्ति के लिए, मतलब एक व्यक्तिगत हाँ जी, हाँ, के लिए दिया जाता है जी कि जी, वो उसको अपने जी जी, पर में उसे वो पूरा करें, या उसके लिए काम हाँ करें। हाँ, हाँ, राइट। तो यही जी जी, आपका, आपकी आपकी शब्दों का परिभाषा, या आपका विजन का परिभाषा एक्चुअल में यही है। ठीक है, विजन की हम्म, परिभाषा एक्चुअल में यही है। हाँ और हाँ, विजन कभी खत्म हम्म, नहीं होता, क्योंकि विजन वह जी, एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड होता है, कभी खत्म नहीं होता। उसका स्टार्टिंग पॉइंट भले छोटा होता है, पर उसका जी जी एक्सटेंशन जी, जो है बहुत बड़ा होता है। अगर उदाहरण के लिए हाँ, बताऊं, जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, विजन का दूसरा हम्म, शब्द, एक अर्थ भी है कि देखना। अपने आंखों की पुतली से हम हम्म, देख रहे हैं कितना छोटा है, पर हम उससे हम्म, पूरा दुनिया देखते हैं। राइट। सो हम्म, तरीके से छोटा सा एक कार्य है, परमेश्वर पूरा दुनिया भर में हमारे के द्वारा रख के करना चाहता है। ठीक है, तो हम आपके पास बाद में आएंगे। तो अभी ब्रदर पास तिमोती जी है, तिमोती जी, जी जी जी, जी मेरी बताइए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो आपका हाँ, विजन। देखिए सर, हाँ हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मेरा जो दर्शन परमेश्वर की ओर से वो साफ और स्पष्ट है, और मैं प्रार्थना के द्वारा उसको पूरा करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, जी कोशिश भी कर रहा हूँ। जी तो सबसे पहला तो दर्शन ये है जी कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार, जी
वचन के द्वारा लोगों को सुनाऊं, हिंदी और इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझ पर दया करे। और मेरा दर्शन भी है कि मैं परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इंग्लिश और हिंदी में लोगों को सुनाऊं और परमेश्वर के लोगों को बताऊं। पहला दर्शन। दूसरा दर्शन है कि सॉन्ग के द्वारा मैं परमेश्वर की आराधना करूं, ये भी एक दर्शन है। और तीसरा है परमेश्वर की लोगों की सेवा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, मैं परमेश्वर के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ये प्रभु ने मुझे दर्शन दे रखा है और इसके लिए मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ और इस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। ये मेरा दर्शन है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें। अच्छा, आपके पास कॉपी पेन है? जी, यस। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। नंबर एक, जो बातें आपने कही है, नंबर एक जी, आपका ये इच्छा है, मतलब आपका मन का ये जी, चाहत है कि आप परमेश्वर के वचन को हिंदी और इंग्लिश में सुनाना चाहते हैं, जी, राइट। आप अरबिक में क्यों नहीं सुनाना चाहते? अरबिक में इसलिए नहीं सुनाना चाहते क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में मोस्टली दो भाषा चलती हैं, इंग्लिश और हिंदी। अरबिक कंट्री तो है नहीं, इस्लामिक। आप तमिल, क्योंकि नहीं, क्या बात कर रहे हो, अरबिक कंट्री नहीं है, पर आपको पता है हर मुसलमान जो कुरान पढ़ता है वो किस भाषा में पढ़ता है? हिंदी में, उर्दू में, अरबी में पढ़ता है। हाँ, उर्दू अरबी में पढ़ते हैं। तो आप उर्दू अरबी में क्यों नहीं सुनाना चाहते? बस ये मेरी इच्छा है, मेरा डिजायर। देखिए, आपका डिजायर है, दिस इज माय डिजायर। तो डिजायर है ये, Yes, ठीक है। नंबर दो, विजन को आपको समझना है और अपने डिजायर को समझना है, ठीक है। नंबर दूसरा जो आपने कहा था कि गीत के द्वारा परमेश्वर की आराधना करके महिमा करना चाहते हैं, सो वो भी आपका डिजायर में आके गिरता है। नंबर तीन, जो आप कह रहे थे कि किसी भी माध्यम से मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, ये नंबर तीन। ये तीनों चीज परमेश्वर के लोगों की, हाँ, परमेश्वर के लोगों की, ऑब्वियसली बात है। कोई विश्वासी हो, अविश्वासी हो, आप जरूरी नहीं है कि विश्वासी को जाकर सुसमाचार आप सुनाएंगे, राइट। मैं सही कह रहा हूँ? अब राइट अब राइट, अविश्वासी को जाकर सुसमाचार सुनाएंगे, ऑब्वियसली बात है ना। सो हम इस बात को थोड़ा सा जानना है, ये तीनों चीज आपके डिजायर में गिरता है। अब विजन क्या है? विजन परमेश्वर की ओर से कुछ दिया जाता है, एक काम दिया जाता है, एक असाइनमेंट दिया जाता है। उदाहरण के लिए अब्राहम का एक विजन था, परमेश्वर की ओर से उसको मिला। क्या विजन है? कि वो अपने कुटुंब को, अपने जगह को, जहाँ कहीं भी उसको छोड़कर जहाँ परमेश्वर दिखाता है उस जगह पर वो जाए। मूसा के लिए एक विजन था। क्या विजन था? कि भाई बंदा मरुभूमि में है, मतलब अपने फिरौन को, मिस्र को छोड़ दिया, मिस्र देश को छोड़ दिया, 40 साल जो है अपना यहाँ पर बिता दिया, 40 साल उधर बिताया, 40 साल इधर बिताया। आप सोच रहे चलो यार कब मृत्यु आएगा, कब मेरे को कब्र मिलेगी करके सोच रहा है, तब परमेश्वर उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, राइट। जी जी। सो मैं इन दोनों व्यक्तियों का एक जिक्र मैं आपको करना चाहता हूँ। क्या अब्राहम से पहले, क्या सिर्फ परमेश्वर ने अब्राहम से ही कहा था कि कानान की ओर जाओ? क्या बता सकता है? अब्राहम से पहले अगर आप 11वें अध्याय के आखिरी 4-5 आयतों को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है अब्राहम के पिता तेराव क्या करना चाह रहा था? वो कानान की ओर वो निकल चुके थे, पर वो क्या हो गए, कसदी देश में बस गए, पर वो कानान कभी पहुंचे ही नहीं। और उस काम को, ये बात अब्राहम को मालूम है और अब्राहम भी इस बात को चाहते थे कि वो कानान जाए और वहां पर अपना जीवन गुजारा करें, क्योंकि परमेश्वर की योजना था कि वो कहाँ जाए, वो कानान में जाए, ठीक है। अगला मूसा के बारे में आते हैं। मूसा का जो जिंदगी भर का एक ही सपना रहा, क्या सपना बता सकते हैं? मूसा जब महल में था, उसका एक सपना था। क्या सपना था, बता सकते हैं? अनम्यूट करके बोल सकते हैं, सनी जी, अमित, आप में से कोई भी बोल सकते हैं। इस्राएलियों को सर आजाद कराना। हाँ, इजरायलियों को आजाद कराने का एक सपना था उसके अंदर, कि वो क्या करे कि इजरायलियों को क्या कर सके, वो आजाद
करा सके कि कैसे भी करके परमेश्वर के लोगों को वो छुटकारा देना या दिलाना वो चाहते थे, पर वो अपने तरीके से करना चाहते थे, जो कि नहीं हुआ। तो हम तीमोथी जी के जब बातों जो डिजायर को, वो जो डिजायर उनका था, उस डिजायर को परमेश्वर ने दर्शन में उनके जीवन भर के काम में बदल दिया। सो हर एक व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है, सेवा के लिए आता है, उसका इस डिजायर से आता है कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं। सो आप जब प्रभु के लिए कुछ कर लेना चाहते हैं तो परमेश्वर से आपको प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है, प्रभु से प्राप्त कर लेना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आप बाकी भाषाओं में, तिमोथी जी, जैसे मैंने आपसे कहा था, जैसे कि आप उर्दू में या अरबिक भाषा में क्यों नहीं सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका इतना ही सोच था, मतलब क्योंकि आपका माइंड में इतना ही एक चीज था कि हमारे देश में इंग्लिश और हिंदी अधिकतर चलता है, और भी भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू, कन्नड़ा है, मलयालम है, भोजपुरी है, आपका उड़िया है, बंगाल है, तो और भी भाषाओं को आप सीख सकते हैं। अगर आप मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम डिजायर जो है ना, हम अपने लिमिट में हम रखते हैं। हम जिस चीज को हम जानते हैं, जिस चीज को हमने देखा है, वहां तक ही डिजायर हम रखते हैं, राइट। तो उस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है कि जब परमेश्वर हमारे तरफ कुछ दर्शन देता है, वो हमारी क्षमता से बढ़कर होता है, हमारी सोच से बढ़कर होता है। आप इस बात को लिख सकते हैं, अगर परमेश्वर हमें कोई दर्शन देता है, हमारे क्षमता से, हमारे सोच से, हमारे विचारों से कहीं गुना ज्यादा होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर आप जानते हैं कि तू मुझे पुकार, तब तुझे मैं ऐसी बातें बताऊंगा तेरे चित्त में, तेरे कल्पना में कभी आया ही नहीं होगा। ये निर्गमन में भी परमेश्वर कहता है इजरायलियों को, और आपका यिर्मयाह की पुस्तक में भी परमेश्वर कहते हैं। तो इस बात को जान लेना है कि आपको 100% परमेश्वर की आत्मा ने कुछ तो कहा है, कुछ तो कहा है। उस चीज को लेकर आपको बैठना है और विश्वास करके लिखना है, क्या परमेश्वर मेरे द्वारा ये कार्य करने वाला है। मैंने लेवी के सेवकाई शुरुआत से पहले, शुरू पहले दिन में मैंने बताया कि लेवी का जो प्रेयर, लेवी मिनिस्ट्री, इस तरीके का लेवी इंस्टीट्यूट फॉर मिनिस्ट्री, इसके लिए मैंने कब से प्रार्थना करना आरंभ किया। मैंने कहा था इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था ये कब होगा, कैसे होगा, बट मैंने 2005 में जब परमेश्वर ने मुझे सेवकाई में बुलाया, उस दिन से मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसा होगा, मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा, मैं क्या करूंगा, किसको, कुछ नहीं मालूम, पर मुझे इतना पता है कि परमेश्वर ने कहा था कि एक दिन लेवी इंस्टीट्यूट फॉर मिनिस्ट्री होगा, जो सेवकों को मदद करेगी, सिखाएंगे, उनको सेवकाई में बढ़ाएगी, उनको सेवकाई में, आत्मा में तमाम कार्य को वो करेंगे करके प्रभु ने मुझे मेरे मन में डाला। उस समय 2005 में, जिस समय मेरे पास एक चप्पल लेकर पहनने के लिए भी पैसे नहीं थे, और उस समय मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे कोई कुछ दे दे, मुझे खाने के लिए कुछ दे दे, कि मैं इतना हालातों में था। और उस समय परमेश्वर मुझे कहता है कि देश भर के सेवकों को तुम लेवी मिनिस्ट्री चलाओगे और तुम इनके लिए ये सब करोगे, ये सब चीजें होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जिन बातों पर हम खुद विश्वास नहीं कर पाते हैं, उन बातों को परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है, उसको यह मैं दर्शन कहता हूं। मूसा, जिसके ऊपर खुद का विश्वास नहीं है कि मैं जाऊंगा तो जिंदा आऊंगा कि नहीं, परमेश्वर ने उसी मूसा को रखकर पूरा काम किया है। अब्राहम, जिसको खुद पता नहीं है कि भाई इतने परिवार को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसी अब्राहम की संतान को पूरा कानान को परमेश्वर ने दिया है। सो एक बात आप क्लियर कर दीजिए कि वेदर यू बिलीव इट और नॉट, आपके पास उसका क्षमता है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट जो परमेश्वर आपसे बात करता है, जो परमेश्वर आपसे कहता है, आपके लिए वो असंभव, अविश्वसनीय, जिसे आप भरोसा ही नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ मैं कर सकता हूं, उन बातों को परमेश्वर आपके द्वारा रख के कर सकता है। ठीक है। इसके बाद बीच में मैं एक वचन को मैं बोलूंगा, उसके बाद पहले मैं सन्नी से, ब्रदर सन्नी से मैं सुनना चाहता हूँ कि आपका भाई तिमोथी जी, मेरे बात आपको क्लियर है?
यस यस सर। हाँ ठीक है, तो आप वो काम, उन बातों को लिखिए कि जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा हो या आपसे असंभव हो, कि अब उन बातों को लिखना आरंभ करिए। राइट, ओके जी सर। जी। जी सनी जी, आप बताइए। जी भैया। जी, आपका विजन। मतलब क्या बताए ये विजन? हाँ जी। भैया मुझे तो विजन नहीं आया कभी कि खुदा ने क्या मतलब बताया करने को। हम्म लेकिन लगभग 12 साल की उम्र में हम्म जब मैंने खुदा को जाना, हम्म तो इतना तो मतलब अंदर से फील हो गया था कि मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ भैया। हम्म हम्म और मेरे परिवार में लगभग 2003-4 में ही लोग मसीह को जाना स्टार्ट किए थे। हम्म लेकिन अभी भी मेरे भैया, जो बड़े वाले भैया हैं, हम्म वो विश्वास नहीं करते हैं। हम्म बाकी सारी फैमिली विश्वास करती है, मेरी बहन लोग भी विश्वास करती है। हम्म और भैया को कन्विंस नहीं कर पाया क्योंकि वो समाज में मतलब एक सीनियर के रूप में है। हम्म तो मुझे लगभग जब जब होश आया मुझे कि यीशु मसीह ही मतलब एक ईश्वर है, एक भगवान है, तो उस टाइम से ही मतलब मैंने विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने उनके कामों को करना स्टार्ट कर दिया था। मैं जब मुझे जब लोग बुलाते थे कि गीत गाना है बचपन में, 12 साल की उम्र में, हम्म तो उस समय से ही मतलब ये हो गया था कि खुदा के लिए कुछ भी करना है, बस खुदा के लिए करना है। और ये दुनिया में सारी देवी देवता सब फेक है। और मेरे मतलब दर्शन तो मुझे नहीं मिला, लेकिन इतना तो है भैया कि अंदर से हमेशा फील आता है कि खुदा के लिए बस आगे बढ़ना है, खुदा ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक आयत को मैं पढ़वाना चाहता हूँ। आप एक मिनट, अय्यूब की किताब, मैं वो आयत को मैं ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। अय्यूब की किताब 14, चौदह कितना भैया? एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी 14 नहीं, 37 का 15, सॉरी 37 का 15, 14 और 15, 37 का 14 और हाँ, 15। जी। क्योंकि एक क्या ईश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है, हम्म परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में ईश्वर तो क्या एक बार नहीं 2 बार बोलता है, परंतु बार लोग बोलता है, उसको क्या नहीं करते हैं, चित्त नहीं लगाते। यानी अंग्रेजी में लिखा रिसीव नहीं करते हैं, यानी रिसीव नहीं हम्म, करते हैं, उसको समझते नहीं है, उन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं। इस तरीके से भी कहा सकता है, ध्यान ही नहीं देते तो पता जी। ही नहीं चलेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 15 आयत। स्वप्न में वह रात को दिए हुए दर्शन में सपने में जब या रात मनुष्य को को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य गहरे नींद पर रहता है। हम्म, जी। वह वह बिछौने पर सोते समय, हाँ तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। हाँ जी, क्या करता है परमेश्वर, एक बार नहीं वरन 2 बार बात करता है, मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाता। वो सपना में, दर्शन में, वरन जब वो बिस्तर में सोता है, परमेश्वर उसकी कान खोलता है ताकि उसके विचारों पर वो क्या करे, वो सिर्फ मोहर लगा मोहर लगा सके। मतलब वो जो करना चाहता है उसके ऊपर परमेश्वर क्या करना चाहता है कि भाई हाँ इसको तो कर करके, परमेश्वर जिन बातों को कहता है उस पर मनुष्य जो है ध्यान नहीं देते या उस पर चित्त नहीं लगाते हैं, या अंग्रेजी में कहा जाए उसके विषय में सोचते भी नहीं हैं। एम आई क्लियर कि इस बात, ये वचन इसी बात को बता रहा है। पर जी भैया। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात कर रहा है, तो मैं, एक और व्यक्ति है हमारे बीच में, कौन है, गुरप्रीत जी के बारे जी से भी पूछेंगे कि आपका दर्शन क्या है गुरप्रीत जी। इस हेलो पास सभी को जी, जय मसीह की। जय मसीह की, बताइए।
मेरा दर्शन तो है भी, मैं प्रभु के लिए और प्रभु के सेवकाई करूं। जी पर कई बार ऐसा होता है भी, मुझे सही रास्ता नहीं मिलता पास जी। चलिए, मैं एक और सवाल पूछते इसी के साथ जुड़े, आप ही के सवाल बातों के जुड़े एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या सेवा करना चाहते हैं? सेवकाई करना चाहते हैं, क्या सेवा करना चाहते भी ये भी सेवा मेरी इच्छा होती है पास जी। भी एक मान लो अलग जी सेवकाई है, हैं? सेवकाई करना चाहता हूँ, भी नवे लोगों को प्रभु के बारे बताना। और मैं बहुत लोगों को परमेश्वर के बारे में बताया, क्योंकि डॉक्टरी का काम कर रहा हूँ। मेरे पास हर एक तरह के पेशेंट भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, और प्रभु उसको चंगा भी कर देता है। और चंगा कर देता है, कुछ समय वो परमेश्वर के बीच में चलते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं। हाँ हाँ हाँ। पता नहीं, शायद वो मेरी कमजोरी करके, कि मैं भी, मेरा विषय, मैं प्रभु, वो मेरी वीकनेस करके कि पता नहीं, बहुत सारे लोग मेरे दुकान पर डॉक्टरी पर हम्म, आते हैं, उसको मैं प्रभु के बारे बताता हूँ, और हम्म, उसके लिए प्रार्थना भी करते, वो अच्छे भी हो जाते हैं। पिछले समय ਦੇ ਵਿੱਚ एक मेरे को परिवार आया दुकान पर, उसको दिखता नहीं था, बिल्कुल अंधा था। और प्रार्थना की और दुष्ट आत्मा उसकी टूट गई, उसको हम्म, दिखने हम्म, लग गया, सभी कुछ सुजाखा हम्म, हो गया। और एक हम्म, महीना वो परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल अच्छा चला है। अभी फिर वो बाबियां पासे चला गया। और मेरे गांव में जहां पर मैं रह रहा हूँ, बहुत सारे हम्म, लोगों ने तौबा भी कर लिया, अभी सारे बैक साइड ही हो गए। हाँ 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 हाँ। कभी कभी अच्छा, मैं परेशान। नहीं नहीं, ये सारी बातें तो है। मेरा पूछने का मतलब ये है, आपको क्या करने के लिए परमेश्वर ने कोई दर्शन दिया? लोग क्या कर रहे हैं वो हमारे काम नहीं है। आपको परमेश्वर ने क्या करने के लिए दिया, ऐसा कोई दर्शन, ऐसा कुछ आपको मिला है क्या? अच्छा, मैं इस सवाल का मैं आपको समझाने के लिए साथ जुड़ा हुआ एक बात बताता हूँ। हमने पिछले हफ्ते में हमने कुछ बातों को हमने ऐसे देखा कि जहाँ पर हम ये बातों को हम सीख रहे थे कि हमारा कॉलिंग क्या है। राइट? अगर आपका कॉलिंग एक सिपाही का है तो आप सिपाही का काम करेंगे। अगर आपका कॉलिंग एक जनरल का है तो आप जनरल का काम करेंगे। अगर आपका कॉलिंग एक मार्शल का है तो मार्शल का काम करेंगे। अगर आपका कॉलिंग एक एडमिनिस्ट्रेटर का है, अगर मिलिट्री में अगर एडमिनिस्ट्रेटर का है या मिल्स का है, एक जिस किसी पोस्ट में आपको बताया दिया जाता है, उस पोस्ट के हिसाब से आप काम करेंगे। तो विजन वही है। आपका कॉलिंग से जुड़ा ही आपको काम मिलता है, आपके कॉलिंग से हटकर कोई काम नहीं मिलता। आपके पास्टर काम। जी, जी, मालूम कैसे पड़ेगा कि मेरी कॉलिंग कौन सी है? जब मैंने आपसे जब भी किसी जी जी सेवक के पास जाते हैं। नहीं, आप सेवकों के पास मत जाइए। सबसे बड़ी गलती क्या है हमारा, यही है कि हम पवित्र आत्मा से सुनना नहीं चाहते और हम सेवकों के पास इधर उधर सबसे भटकते रहते हैं। यीशु मसीह ने जब यह संसार छोड़ने से पहले एक वादा किया है कि देखो, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो तुम्हारा सहायक रहेगा, वो तुम्हारे लिए सब कुछ वो करेगा, कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया उन्हीं बातों को तुम्हें स्मरण दिलाएगा, तुम्हें सिखाएगा और मेरी बातों को तुम्हें याद दिलाएगा। ये सारी बातों को परमेश्वर ने हमसे पहले ही कह दिया है। तो हमें एक बात को ध्यान देना है, वी नीड टू लर्न, कि हमें इस बात को सीखना है कि पवित्र आत्मा के ऊपर ट्रस्ट करना आना बहुत जरूरी है। जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है तो उसी बात को परमेश्वर यानी पवित्र आत्मा एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितने भी बार आप मांगोगे उतने ही बार वो आपको अपने बात को कंफर्म करके रहेगा। इसलिए हमने अय्यूब की किताब 33 अध्याय में पढ़ा था, परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बात करता है और मनुष्य उस पर चित्त नहीं लगाते हैं। वरन वो कैसे बात करता है? दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा। जब मनुष्य सोता है, जब वो नींद में रहता है, तब भी परमेश्वर उससे बात करता है कि वह उनकी बातों, उनके कानों को खोलता है और उनकी बातों पर वो चित्त लगाता है। ठीक है? तो हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? मैं 100% लिख के दे सकता हूं कि आप लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिया है, कुछ ना कुछ बातों को परमेश्वर ने आपको दिया है, बट हम वो कहते हैं ना, हवा में हमने छोड़ दिया।
हम हमारे पर जो भी बातें आई थी, जो भी परमेश्वर ने हमें दिखाया था, दर्शन ने दिखाया था या सपना दिखाया था या किसी के द्वारा भविष्यवाणी करी थी, XYZ, जब परमेश्वर कोई वचन बात कर रहा है, परमेश्वर हमसे कुछ दिखाया, हमने हवा में छोड़ दिया। मैं 100% मैं इस बात को श्योरली कह सकता हूँ, क्योंकि चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर उसे बिना काम दिए हुए उसे किसी अपनी सेवकाई में नहीं रखता, चाहे वो XYZ कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, प्रॉब्लम हमें कहाँ है, हम कहाँ समझ नहीं पाते हैं, क्यों समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि हमारा ह्यूमन टेंडेंसी, जैसे हम कहते हैं मनुष्यों का आदत, या हमारा जो परवरिश कह ले, या हमारे आसपास का सराउंडिंग कह ले, कि हम इन चीज़ों से अगर हम वाकिफ सही तरीके से नहीं होने के कारण, सवाल नहीं करने के कारण, पूछे नहीं जाने के कारण हम करते हैं। किसी ने जिंदगी में ऐसे सवाल कभी पूछा है कि ये क्यों है, बी इस तरह के क्यों लिखा जाता है? अगर कोई लिखता है तो इसको ये क्यों कहा जाता है, क्यों ये जो है उल्टा क्यों नहीं हो सकता? अगर वो जीरो क्यों है, जीरो और वो एक जैसे क्यों है? क्या हमने कभी सवाल किया है? नहीं किया, आज तक नहीं किया होगा। क्योंकि हमें क्या है, अगर ये बोला गया तो ये है, अगर इसको आ बोला गया तो ये आ है। क्योंकि हम एक व्यक्ति पर इतना भरोसा कर लेते हैं, इतना ट्रस्ट कर देते हैं। हाँ, जो चीज देखिए, संसार के नियम में हमें सब कुछ करना, बट एट द सेम टाइम हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करने के कारण ये सब बातें हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर हमसे एक बार क्या 10 दफा बात करने के बाद भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं गुरप्रीत जी को मैं बात कर रहा हूँ। गुरप्रीत जी, मुझे याद है कि हम लोग जब थोड़ा सा कुछ दिन पहले, आई थिंक मार्च महीने में मैंने आपसे बात किया था, तभी भी मैंने आपसे कहा था कि आपका बुलाहट क्या है, राइट? और जिस दिन हमारा पहला क्लास हुआ था, उसके बाद भी मैंने आपसे बात किया था कि आपके बुलाहट क्या है, परमेश्वर आपको रख के क्या करना चाहता है, प्रभु आपसे क्यों ये सब बातें कर रहा है, सब कुछ मैंने आपसे कहा था। स्टिल आप डाउट में क्यों हैं? स्टिल आप डाउट में इसीलिए है क्योंकि वचन पढ़ेंगे, हबक्कूक की किताब 2 अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे लिखा है, आपको कहीं बाइबल से नहीं, यहाँ पे लिखा है, मैं तुझे जो कुछ दर्शाता हूं तू उसे लिख ले, सूचनाशील पर इसे साफ साफ लिख दे, ताकि लोग आसानी से उसे पढ़ सके। सॉरी सर, हबक्कूक चैप्टर 2 वर्स 2 यहाँ पे लिखा, स्क्रीन में देख रहे हो ना, आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना? थोड़ा वर्जन अलग है, ये थोड़ा सा दूसरा वर्जन में है, आप अपना वर्जन में पढ़ सकते हैं, प्लीज पढ़िएगा। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि पटिया दौड़ते हुए भी हाँ पढ़े हाँ, सही है, साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। साफ साफ लिख दे ताकि लोग आसानी से पढ़ लें। यहाँ पर ये दूसरा वर्जन है, बट एक्चुअल वर्जन में जो आपने पढ़ा था वही सही है। इंग्लिश में देखिए नीचे क्या लिखा है, राइट डाउन द विजन, राइट इट क्लियरली, दैट इज प्लेनली। क्लियर मतलब साफ साफ लिखना नहीं, जो बातें हैं उसको विस्तार से लिखो, कि उसका मतलब के साथ लिखो। अगर उदाहरण के लिए कि अगर ये कहा जाए कि जो क्या कहते हैं, गुरप्रीत एवेंजलिस्ट करके एक प्रेरित का एक सुसमाचारक है करके दर्शन है, तो ये साफ लिखना है, मतलब लिखा गया है साफ। वो किस तरह के काम करेंगे, किस जगह पे वो सेवा करेंगे, वो कौन लोग होंगे जिनके वो सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवकाई में कैसे चिन्ह चमत्कार होंगे, उनकी सेवकाई कहाँ तक पहुंचेगी, लोग कैसे होंगे, उसमें कितने लोग आशीष पाएंगे। तो ये सारे क्लियरली मेंशन करो, किस पर? पटिया पर, यानी वो एक बोर्ड, जैसे अगर अंग्रेजी में कहा जाए टैबलेट, यानी टैबलेट वो है जो पुराने समय पर कुछ भी, या अभी हमारे गांव में भी होता है, कुछ भी पोस्टर्स हैं, कुछ भी सूचना देना है तो गांव में देखिए एक बहुत बड़ा एक जगह होगा जहां पे लिखा जाता है या पोस्टर्स लगाया जाता है ताकि आने जाने वाले पढ़ ले उसको।
आपने पढ़ा, वो एक्सपीरियंस है आपको कि गांव में मोहल्ले में एक बोर्ड होता है, एक इंफॉर्मेशन बोर्ड होता है, वहाँ पे लिखा जाता है या वहाँ पे पोस्टर्स लगाया जाता है कि ताकि गांव के लोग, एरिया के लोग सब जान लें। अगर आप किसी सोसाइटी में रहते जानते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन बोर्ड होता है, तो वहाँ पर लिखा जाता है कि भाई पिन बोर्ड होता है, उसे वहाँ पर सर्कुलर टांगा जाता है, जो भी डिसीजन है वो लिख के वहाँ पे छोड़ा जाता है, राइट। तो वहाँ लिखा है कि whoever read it can run to tell others, यानी दो मतलब जो व्यक्ति पढ़ रहा है, चाहे वो दौड़ने वाला भी पढ़ सके। हिंदी में कैसे लिखा है, आखिरी शब्द जो है, आखिरी जो वर्ड लाइन कैसे लिखा है हिंदी में, कोई पढ़ सकता है उसको? कोई पढ़ेंगे उसको? सनी जी कोई पढ़ेंगे इसको? एक एक मिनट भैया। लिखा कि जैसे कि यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे हाँ, कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। यानी दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए, यानी भागने वाला, चलने वाला कोई भी हो, चाहे वो जितने भी तेजी से दौड़े तो भी उसको पढ़ा जा सके, मतलब इतना साफ होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपकी सेवकाई, आपका जीवन, आपके जो सारी वो बातें हैं, इसीलिए उन्नति में नहीं है, बढ़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आपका विजन नंबर 1 आपको क्लियर नहीं है, नंबर 2 यदि आपका विजन आपको क्लियर है तो आपका विजन दूसरों को भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपका विजन जब क्लियर हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप समझे, लोग समझेंगे कि हाँ ये व्यक्ति ये काम कर रहा है, और जो व्यक्ति उस काम को देख रहा है ऑटोमेटिकली आपकी ओर खींचे चला जाता है। क्या मेरे साथ आप एग्री है? आप यस यस। आपके विजन आपको क्लियर नहीं है, नंबर 1। चलिए छोड़िए, आपके विजन आपको क्लियर होने के बाद भी आपका विजन दूसरों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरों को जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो आपके पास नहीं आएंगे। दूसरों को पता ही नहीं चलेगा कि आप डॉक्टर है तो कोई कौन आपके पास आएगा? आप डॉक्टर कर लिया, आपको पता ही, दूसरों को पता ही नहीं है कि आप डॉक्टर हैं। तो अगर आप वकील हैं तो दूसरों को पता तो नहीं देना कि ये है सायमा वकील। जब तक आपको वकील करके किसी को बताएंगे नहीं तो कोई कैसे केस लेकर आपके पास आएगा? अगर आप ये डरेंगे, अरे मैं वकील हूँ, कुछ लोग मेरे पास आएंगे तो मुझे जज के सामने जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, दुनिया भर के काम करना पड़ेगा, वकालत करनी पड़ेगी, चुपचाप रह लो भैया, पता नहीं मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा। अगर मैं डॉक्टर हूँ, अरे मैं मेरी दवाई सही से लगेगी नहीं लगेगी। आप अपने में डर रहे हैं तो कुछ दूसरों को बता नहीं रहे। अगर आप ये कहें मेरे दर्शन मेरा ये है, मैं बताता हूँ, अभी आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे मैंने गुरप्रीत जी का एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि वो हमारे साथ हकीकत में है, जो जिनसे मैंने बात किया, वो भी मेरे से बात की, इन बात के ये भी गवाह हैं। इन जितने भी बातों को मैंने गुरप्रीत जी को बताया, अगर गुरप्रीत जी इस बात को लिख के रखते और इस बात के लिए अगर वो प्रेयर करते ना, तो लिटरली मैं बोलता हूँ कि वह अपने दर्शन में क्लियर हो जाते। और वो उन लोगों के बारे में परवाह बिल्कुल नहीं करते हैं जो लोग सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, उनका दर्जा क्या है, उनका चीज क्या है, वो ऑटोमेटिकली होगा। देखिए, एक बात को हमेशा याद रखना है कि डोंट जज गॉड अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, कि परमेश्वर को कभी अपने काम से न्याय मत करो, क्योंकि परमेश्वर आपके न्याय से बढ़कर काम करता है। जब भी आप परमेश्वर के न्याय हम करते हैं, जैसे कि गुरप्रीत जी ने कहा था कि मुझे पता नहीं है कि लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं, आते हैं चंगाई पाते चले जाते हैं, शायद मुझ में कोई कमी है, शायद परमेश्वर नहीं चाहता हो ऐसा मैं करूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। योना की कहानी को आप जानते हैं, परमेश्वर ने योना को बड़े अद्भुत तरीके से लड़ाई झगड़ा करके किसी व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़कर निनिवे में जाके छोड़ दिया, जाके बोले कि भाई जा बोल कि मैं यहाँ पे इस देश को मैं क्या करने वाला हूँ, इतने दिन में मैं खत्म करने वाला हूँ। और ये सब कुछ होने के बाद योना देख रहा है, चलो मैंने बता दिया, सब कुछ हो गया, अब देखता हूँ कि कैसे आग बरस रही है, कैसे परमेश्वर का दंड आ रहा है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर लोग तो यही समझेंगे ना भाई ये झूठा भविष्यवक्ता है, दुनिया तो यही समझेगी ना भाई, देखने इस व्यक्ति ने ऐसा किया और परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये व्यक्ति तो झूठा है। पर वहां पर एक्चुअली परमेश्वर को अपने न्याय को एग्जीक्यूट नहीं करना था, परमेश्वर को लोगों के मन को फिराना था, बस इतना काम था।
कई बार हमारी सेवकाई के द्वारा हम कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर जाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हो। नहीं, परमेश्वर का काम ये है कि परमेश्वर अपने तरीके से करता है, हमारी सोच के तरीके से नहीं करता है। तो ये बात अगर आपको क्लियर है तो आपका विजन जो है आपके लिए कभी परेशान नहीं होंगे, कभी भी आप विजन से परेशानी नहीं रहेंगे, परेशानी नहीं उठाएंगे। तो मेरे बात से आप सहमत हैं? और कोई? सिर्फ तिमोथी जी सहमत हैं, बाकी कोई और कोई मेरे बात से कोई डाउट है? कि जब तक आप अपने विजन में क्लियर नहीं है, नंबर 1, तो आप सेवकाई में बढ़ नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर यदि विजन में क्लियर है और वो विजन दूसरों को पता ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो, तब भी आप सेवकाई में बढ़ नहीं सकते हैं। एक बात याद रखिए कि मेरे लाइफ में, यानी मेरे जो सेवकाई की जिंदगी में, मैंने एक चीज जाना है, मैं अधिक से अधिक 100 से लेकर 100 अगर लोग हैं, 100 अगर पासवान हैं, और 100 में से मैं 99 के ये कहते हुए मैंने अपने जीवन में सुना है, भैया मैं पूछता हूँ भैया आप क्या करना चाहते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, मैं यीशु की सेवा करना चाहता हूँ। आपका बुलाहट क्या है? सेवा करना है। घुमा फिरा के भी, जितना भी डायरेक्ट पूछ लो, काट के पूछो, आप क्वेश्चन को कितना प्रिसाइज करके पूछो, सब कुछ करने के बावजूद भी वहां पर क्या प्रॉब्लम आता है, तो वो एक ही बात को कहते हैं, एक ही बात को कहते हैं कि भैया हमें सेवा करना है। अरे भैया क्लियरली बताओ आपका दर्शन क्या है? अरे भैया हमें चर्च करना है। आपको क्या चर्च करने के लिए परमेश्वर ने कहा है? भैया हमें जो है, अक्सर किसी से भी पूछ रहा, हमें चर्च करना। अरे भैया सबको चर्च करना तो सुसमाचार कौन सुनाएगा? नहीं, हम सुसमाचार भी सुनाएंगे। अगर आप, चलो ठीक है, आप फिर अब क्या हो, आप फिर भविष्यवाणी कौन करेगा? नहीं, हम कभी कभी भविष्यवाणी भी करते हैं। तो ये जो कहते मल्टीपैक का स्टाइल परमेश्वर कभी किसी को नहीं करता। एक बार मैंने एक व्यक्ति से पूछा, भैया आप सेवकाई में कैसे आए? तो बोले यार मैं 10वीं में फेल हो गया और मरने जा रहा था, मैं सोचा चलो जाने से पहले मैं प्रार्थना करके जाऊं। मतलब मरने के लिए जा रहा है, जाने से पहले बीच में चर्च था और सोचा था कि मैं यहाँ बैठ के फिर चला जाऊंगा। तो फिर वो अंदर गया, फिर पादरी ने पूछा, फिर उस दिन से वो पादरी के साथ ही रह गया। फिर उसके बाद कुछ दिन पादरी का सारे काम सीख गया, थोड़ा बहुत, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे ब्लेसिंग देना है, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर वो अपने गांव छोड़कर अपना दिल्ली आ गया। दिल्ली में आकर जगह जगह जाता था, प्रचार क्या करना, बस जो जहाँ मसीह लोग मिल जाते थे उन्हीं को यीशु मसीह के बारे में बताता था। फिर उसके बाद उनको 4-5 लोगों को, 4-5 परिवारों को अपने यहाँ जोड़ लिया। और फिर जब हमारे साथ मुलाकात हुआ, जब मैं एक्चुअली उन दिनों में हम लोग इन चीज़ों में थोड़ा सा प्रार्थना करते थे। हमारे संगति में कुछ लोग थे जिनके साथ हम लोग हमेशा अक्सर 3 दिन का 4 दिन का उपवास करके हम लोग प्रार्थना करते थे। तो फिर उनसे मैंने बात किया, तो उनसे मैंने सवाल पूछा, भैया आप अपना गवाही हमको बताइए। जब उन्होंने अपनी गवाही बताया तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं? कहते हैं मैं सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ। तो आपने कहाँ कहाँ सुनाया, क्या प्लान है आपका, क्या चीज़ है? तब उन्होंने कहा नहीं, कभी कभी मुझे मन लगता है कि मैं सिर्फ प्रार्थना ही करूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर आपका चर्च? कह रहा मेरा चर्च नहीं है। फिर कैसे कर रहे हैं आप? 4-5 लोग हैं जो मुझे कुछ दे देते हैं, फिर उसी से जी रहा हूँ मैं। फिर आपका प्लान क्या, आपका फ्यूचर क्या है? कुछ पता नहीं, अभी तक कुछ सोचा नहीं। फिर प्रभु ने कुछ बोला, आप प्रार्थना कर रहे, प्रभु ने कुछ बोला? कह रहा ऐसा कुछ नहीं है। फिर आप क्या करोगे? अब मैं यहाँ से जाऊँगा, एक विश्वासी के घर जाऊँगा, प्रार्थना करूँगा, फिर मैं उसके बाद अपना घर जाऊँगा। फिर मैंने कहा आपका फ्यूचर, आपका चलो ठीक है, सेवकाई को छोड़कर उसके अलावा आपके पास क्या करने के विचार हैं? आप शादी करेंगे, क्या करेंगे? कह रहा देख रहे कोई मिल जाए तो अच्छा है। तो कुल मिलाकर फिर मैंने जब उनको जब इन सारी बातों को, बाइबल के जो एफिसियों के पत्र, जब बुलाहट के बारे में, वरदान के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में जब उनको मैंने बात किया है, उन्हें पता नहीं कैसे लगा कि मेरी बातें उनको समझ में आया नहीं आया। उसके बाद वो व्यक्ति मेरे सामने कभी आया ही नहीं। फिर कुछ दिन के बाद मुझे सुनने में आया, ज़्यादा दिन नहीं, मतलब एक हफ्ते भर के बाद सुनने में आया कि वो दिल्ली छोड़ के ही चले गए, अपने गाँव चले गए, और पता नहीं क्या हुआ। देखो अगर आपके पास विजन नहीं है ना, आप यही होगा, कुछ दिन सेवा करेंगे, कुछ दिन आपको लगेगा कि आप भविष्यवाणी करोगे, कुछ दिन आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं ये काम करूंगा, कुछ दिन आपको लग रहा होगा ये होगा। जब तक आप अपने काम को, परमेश्वर की ओर से जो बातें आपको मिली है, जो कि अविश्वसनीय है, जो आपसे असंभव है, आपसे जो नहीं हो सकता है, उन बातों को जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो उसको आप लिख के रखिएगा।
अगर आप मेरे पुराने एक आईडी है या मेरे अभी जो फेसबुक आईडी है, जब परमेश्वर जब मुझसे देश के लिए जब भविष्यवाणियां बोल रहा था, तो मैं अपने तक ही रखता था, मैं चुपचाप रहता था, क्योंकि मुझे मजा आता था, क्योंकि कि देखो प्रभु ने मुझसे बोला है और मुझे यही हुआ है, बट मैं किसी को बताता ही नहीं था। तो प्रॉब्लम तो वही है, जब तक किसी को बताऊंगा नहीं तो कोई मुझे वैसे कैसे विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने मुझे एक भविष्यवाणी वक्ता के रूप में मुझे सिखाई दिया है। जब तक मैं कलीसिया के लिए कुछ अपना बोझ नहीं दिखाऊंगा, दूसरों को नहीं दिखाऊंगा, कैसे पता चलेगा, राइट? जब परमेश्वर ने मुझे बताने लगा तो फिर मैंने क्या करना, लिखना आरंभ किया, जो कि इस वचन के आधारित पर है, कि लिखना आरंभ किया कि क्या चीज है, कब होगा, ये कैसे होगा। जब डिटेयली जब मैंने लिखना आरंभ किया, फिर मैंने उसको, चलो किसी ना किसी को तो बताना ही है, मैंने बताना चालू किया। तो मेरे लिए सबसे बड़ा निराशा ही मिला, क्योंकि जब मैंने एक पास्टर को मैंने बोला कि 2014 में जब इलेक्शन हुआ तो मेरे से पूछ रहे थे, पता हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कांग्रेस आ जाए, तो मैंने कहा पास्टर जी कांग्रेस नहीं आएगा, कि कमल ही खिलेगा। तो बोला यार तुम तो मसीह लोगों के विरोध तुम बोल रहे हो, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं पास्टर जी परमेश्वर ने मुझसे बात किया। नहीं ऐसा तो वो तो तुम्हारे मन की बात हो सकती है। बस अब लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूं क्या, परमेश्वर जो मुझसे बात कर रहा है तो छोड़ दूं क्या, नहीं। और जब हुआ तब वो सोचने लगे हाँ यार इस लड़के ने बताया जरूर। ऐसे कई बातें हैं, कई बातें। जब दिल्ली में आम आदमी के इलेक्शन आए, फर्स्ट उन्होंने जीता, फर्स्ट जब उन्होंने जीता तो हमने हमारे यहाँ पर जो बड़े प्रोग्राम किए थे, मैंने जाके हमारे यहाँ के एमएलए को इनविटेशन दे के आया कि भैया हमारे यहाँ पे क्रिसमस है, आप आ जाइए, आपको हम मेन गेस्ट की तरह बुलाना चाहते हैं। हम इनविटेशन वगैरह दे के आए, वो भी बोले ठीक है मैं पक्का आऊँगा। जब मैं घर आया परमेश्वर ने बोला कि इनकी सरकार कल गिरेगी और फिर से री इलेक्शन होगा। उसी दिन उसी तरीके से अगले दिन हमारा क्रिसमस था और उसी सेम डे उनका सरकार को उन्होंने क्या कर दिया, अलाइन से हटा दिया। सो और फिर से ये लोग री इलेक्शन हुए और अच्छा तरह जीते। सो मेरा कहने का अर्थ ये है कि चलिए ये सारी बातें तो पुरानी बात है, अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ। मगर मेरे फेसबुक पेज पे जोशुआ डिवोशनल के फेसबुक पे जाकर अगर आप दिसंबर 2019 का अगर आप कुछ नवंबर दिसंबर का पोस्ट अगर आप देखेंगे, वहाँ पर मैंने कहीं जो परमेश्वर ने मुझे जो बातें बताई है, मैंने कई चीज़ें लिखा है। और उसके बाद जब जब हुआ है, लाइक ब्लड बात हुआ, जब हमारे दिल्ली में दंगे हुए थे, लास्ट 2020 के बिगिनिंग में दंगे हुए थे, बहुत सी जो बातें जो हुई थी आपका जो देश के अंदर जो बातें हो रही थी, तो वो सारी बातें वहाँ पे मैंने मेंशन भी किया। जब वो पूरा हुआ उसको मैंने रीपोस्ट भी किया है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि जब तक आप किसी चीज को लिखेंगे नहीं, जब तक आप क्लियर नहीं रह सकते। इफ यू डोंट राइट अबाउट योर विजन, आप क्या करना चाहते हैं, मैं चलिए ठीक है परमेश्वर आपको कुछ दे रहा है नहीं दे रहा वो अलग बात है। मैं सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो आपकी इच्छा है क्या आपने उसको लिख के रखा है क्या? अगर आप ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश में हिंदी में मैं सिर्फ प्रचार करना चाहता हूं, अगर आप ये कहते हैं कि मैं पूरे देश भर में परमेश्वर के वचन को सुनाना चाहता हूं, या किसी भी माध्यम से मैं प्रभु का सेवा करना चाहता हूं, या यहाँ मेरा कलीसिया हो जाए, यहाँ मैं इतने सारे लोगों को इकट्ठे करूं, क्या आपने उसको लिख के रखा है क्या? कहीं पे भी लिखा हो? जब तक आप किसी चीज को लिखेंगे नहीं, जब तक आपका उस चीज पर से ध्यान कभी केंद्रित नहीं होगा। क्योंकि वचन खुद कहता है कि अपने ऊपर भरोसा मत रख, मैंने खुद के ऊपर भरोसा मत रख। इसका मतलब यह है कि मुझे ये सब कुछ यहाँ पर याद है, मेरे अंदर स्टोर है, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ आप यही काम करेंगे जो आप कह रहे हैं कि आप भूल जाओगे, आप क्लियर नहीं। मैं आज भी बता रहा हूँ, मुझे इतने साल हो गए सेवकाई में, और इस सेवकाई को जो परमेश्वर के जो प्रॉपर बुलाहट में मैं अपने आप को फोकस करते हुए मुझे 3 साल 3.5 साल से ज्यादा हो रहा है। तो आज भी मैं क्या करता हूँ, मैं एवरी मंथ या एवरी टाइम जब भी मैं डाउन होता हूँ, जब भी मैं लो मतलब थक जाता हूँ, कुछ मैं सोच रहा हूँ कि प्रभु ये हो जाए बट वो डिले होता है, तो मैं जाता हूँ अपने कॉपी निकालता हूँ, उसको लेकर मैं पढ़ता हूँ कि क्या क्या लिखा है, कि किन किन बातों के लिए मुझे और प्रार्थना करना है, किन किन बातों पे मुझे और फोकस करना है, इसके ऊपर मुझे कैसे बढ़ना। मैं आज भी ये काम करता हूँ। मेरे पास मैं लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ? ताकि परमेश्वर की बातें मैं कहीं मिस ना कर दूं, नंबर 1। नंबर 2, जब उसको मैं पढ़ूं तब तक मैं उसको पढ़ने के बाद मैं दौड़ सकूं, यानी कि मैं भूल जाऊं और फिर मैं वहीं बैठ जाऊं। प्रॉब्लम यही है, हमारे सेवकों का प्रॉब्लम ये है कि वो कभी अपने बारे में या अपने दर्शन के बारे में किसी को वो बताते नहीं है, क्योंकि नंबर 1 वो कुछ जानते नहीं है, नंबर 2
वो विश्वास नहीं करते कि उनका दर्शन के ऊपर खुद विश्वास नहीं करते। आई होप मेरी बातें आपको अंडरस्टैंडेबल है, आपको कुछ तो फायदा पहुंचा रहा होगा कि आप लिखिए। आपको विजन नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, कि इसमें कोई दोष नहीं है आपका, क्योंकि हम उसके बारे में ज्यादा जान नहीं रहे। बट आप जो करना चाहते हैं प्रभु के लिए, अगर आप ये करना चाहते हैं कि प्रभु के लिए मैं गाना लिखूंगा, तो लिख के रखिए, प्रभु के लिए मैं गाना लिखूंगा। अगर आप ये करना चाहते हैं कि मेरी सेवकाई इंडिया में सबसे वन ऑफ द बेस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगा, आप लिखिए। आप जो आप प्रभु के लिए करना चाहते हैं, आप कहेंगे अगर आप मेरे कलीसिया जो चमत्कार की कलीसिया होगा, लिखिए मेरा नाम के द्वारा लोग जो है कलीसिया के अंदर जो लोग मेरे को जानेंगे, सेवकाई के दौरान, या जो कुछ भी परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है वो आप चाहते हैं कि करें, आप लिख के रखिए। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं प्रभु के लिए आप लिखिए। जब तक आप किसी चीज को लिखेंगे नहीं, वो कंफर्म नहीं होगा, आप भी उस चीज को आप भूलते जाएंगे। ये वचन क्या कहा वचन में यही बातों को हम दिख रहे हैं। आपको ये मेरी बात क्लियर है? मेरी बातें क्लियर है? किसी को कोई पूछना है, कुछ कहना है, या आप कहीं मिस कर रहे हैं? गुरुप्रीत जी, मेरी बातें आपको क्लियर होगा? हाँ जी पास्टर जी, आप बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगने के लिए मैंने नहीं बोला, आपको काम करने नहीं के लिए नहीं बोल रहा हूं। नहीं देखो, नहीं, मैंने कहा मैं तो चलो अच्छा अब ही नोट बोलता अभी हूँ। करेंगे। मैं तो अच्छा ही हाँ बोलता हूँ, मैं कभी गलत नहीं बोलता। नहीं, वो फिर पंजाबी जी, फिर तुम्हें पता ही नहीं है नहीं नहीं, पंजाबी बहुत सारे अच्छा। पास है। नहीं नहीं, अरे कभी तो मजाक करने दिया करो यार। नहीं 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 नहीं, करो ही, पंजाबी सारा नु मजाक करना ही चंगा लगता है। और क्या। हाँ हंसते खुशे रहना चाहिए, काम बनना चाहिए। बस आप नोट हाँ, निकालिए, आप लिखना आरंभ करिए। आप लिखेंगे, जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और सही बात है पास्टर जी। उन बातों को लिखिए जिन बातों पर आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। ओके ओके। ठीक है? आप क्या किन बातों को लिखेंगे? उन बातों को लिखेंगे जिन बातों पर आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। नहीं करें। उन उन बातों पर लिखिए, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा असंभव का परमेश्वर है, जो संभव में बदलता है। हमारा परमेश्वर को कोई समझ तो सकता नहीं, और जो बातों को जो मैं नहीं समझ रहा है, मेरा परमेश्वर उसको समझता है और उसको वो पूरा भी करेगा। आपको मेरी बातें क्लियर हो रहा होगा, राइट? तो इसलिए मैंने जो आज का जो हमारा जो स्लाइड है, अभी तक मैंने विजन के बारे में एक्चुअली कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। अभी सिर्फ हम एक ही वचन पर ही बात कर रहे हैं, उसके सिर्फ उस शब्दों के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो आपको लिखना ये है कि आपका नाम, खास जी मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, नहीं, आपका नाम लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को लिखते हैं तो किसके लिए लिख रहे हैं? देखिए, हम आप अच्छा, कितने लोगों में आप में से हमने में से कितने लोग हैं वचन के अंदर अपने नाम रख के पढ़ा हो, जैसे कि यहोवा मेरा चरवाहा, मतलब यहोवा मेरा मतलब यहोवा कार्तिक जोशुआ का चरवाहा है। जहां पर वचन कहीं कहीं जगह वचन ऐसा लिखता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, यहोवा कार्तिक जोशुआ के लिए सब कुछ कर सकता है। कितने लोगों ने ऐसे लिखा? कभी लिखा आपने? कभी ऐसे पढ़ा आपने? जी। जब आप जी सर, जी सर, लिखा हाँ, लिखा। जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए बात कर रहा है, तो जब आप अपने दर्शन के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में लिख रहे हैं, तो आप पहले अपना नाम लिखिए, आप क्या करना चाहते हैं वो लिखिए। और अगर यदि उसके साथ कोई परमेश्वर कोई वचन आपको याद दिला रहा है तो उसको लिखिए। कोई स्टोरी सुना, कोई परमेश्वर कोई स्टोरी समझा रहा है, उस स्टोरी को लिखिए। कि उस एक वो विजन बुक होना चाहिए। आपकी गैर मौजूदगी में अगर कोई पढ़ेगा तो उसको समझ में आना जरूरी है कि आपको समझ में आना जरूरी है, दूसरों को समझ में आना जरूरी है कि आप क्या हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप लोग? हम जी आगे जी आगे जो है किस बात को समझ, आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कि हमें एक गाइड बुक होना जरूरी है। वो एक विजन है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं, जिस पर आप टारगेट करके चल रहे हैं, जिसके ऊपर आप वेरी क्लियर है कि आप क्या करने वाले हैं।
क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं होंगे ना, जब तक परमेश्वर आपसे जितना भी बात कर ले, जितना भी आपके साथ दिन रात बात कर ले, जितना भी कार्तिक जोश वगैरह जितना भी ये लोग आ जाएं, आपके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। राइट, सो आप लिखिएगा उसको। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। देखिए ये पास्टर मेरा कार्तिक, जी एक सवाल है जैसे मेरा, बोलिए। कई बार क्या होता है, मेरा जैसे लिखने में इंटरेस्ट नहीं है जैसे, और क्या है कि हाथ भी थक जाता है और मन भी हाँ। नहीं होता लिखने का, उसके लिए वो भी एक वजह है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल भी है। तब नहीं लिखना है, जी ठीक है, तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आप जरूरी बातें तो लिख सकते हैं अशोक जी जी? जी सर, जरूरी बातें लिख जी जी सकते हैं? सर, क्या बिल्कुल आप लिख अपने सकते विजन हैं, को जरूरी समझते हैं? बिल्कुल, जी जी सर, बस समझते उतना ही हैं। लिखिए। हाँ हाँ, बस उतना ही लिखिए, आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। देखो, अगर मेरा हिस्ट्री, मेरे जो हैबिट देखेंगे ना, मैं जी, एक छोटा सा प्रचार करने के लिए भी ना चार चार मतलब एक पेज, पूरा एक पेज बना के जाता हूँ शुरू शुरू में। अच्छा अच्छा, शुरू में प्रचार करने के लिए ना मतलब एक पेपर को मैं क्या करता हूँ, 4 फोल्ड करता हूँ और उसको लिखता हूँ, क्या वचन है, क्या रेफरेंस है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, लिखना 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 लिखना, ये मेरी आदत है। तो इसलिए आपको जो जरूरी चीज है हम जिन बातों को हम ज्यादा जरूरी समझते हैं, लिखना बहुत जरूरी है। अब उदाहरण के लिए मैं एक और चीज में बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे तिमोथी पास्टर ने कहा था कि भैया मुझे इंग्लिश और हिंदी में प्रचार करने का मन है, पर इंग्लिश तो आता नहीं है, फिर मैं क्या करूं? इंग्लिश सीखूंगा, ऑब्वियसली बात है। अगर जिस बात को करने का मुझे मन है उसको मैं सीखूंगा। अरे बस जी, मेरा उम्र हो गया, फिर आपकी इच्छा भी तो है, और ये परमेश्वर के लिए आप कर रहे हो, अपने लिए तो कर नहीं रहे हो। कि कल के दिन में सत्य मोदी जी अपने चर्च में खड़े होकर इंग्लिश में फर्राटेदार इंग्लिश में प्रचार कर रहे हैं, और खुदा करे इंग्लिश उनको इतना इंग्लिश अच्छा आ जाए कि वो विदेश में चले गए और वो इंग्लिश सीखा ही नहीं, और हिंदी में प्रचार करते करते पहुंच गए विदेश, और 4 ऐसे अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए और प्रभु जी कह रहे हैं कि इनसे तो प्रचार सुसमाचार सुना, और तब तो आप दबा करते रहोगे, है ना? अच्छा, मैं अपनी कहानी मैंने आपको शायद कितने लोगों को बताया मुझे याद नहीं है। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि हिंदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं? हिंदी, बचपन में हिंदी मेरे लिए दुश्मन है, हिंदी मेरे लिए दुश्मन है। और मैं स्कूल के अंदर बैठकर ये दुआ किया करता था कि परमेश्वर, मुझे अगर ऐसी जिंदगी कभी कहीं ऐसा कुछ हो कि सेवकाई करने के लिए कोई रास्ता हो, कोई दिया जगह हो, तो मुझे हिंदी देश में नहीं जाना करके मैं स्कूलों में घुटना टेक कर प्रार्थना किया करता था, ताकि कोई कभी मैं हिंदी वो देश बोलने वाले देश में ना जाऊं। तो परमेश्वर ने मुझे जब दिल्ली पहुंचाया, मेरे अंदर एक ही सवाल था कि मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, मुझे वापस अपने देश में छोड़ दो। मैंने ये बोला कि मुझे मेरे हालातों ने यहाँ पे लेकर आके रख दिया, पर मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे छोड़ दो वहाँ पे। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुझे यहीं पे सेवा करना है। राइट, तो मैंने अगर मुझे यहीं पे सेवा करना है तो मुझे हिंदी ऐसा दो कोई पहचान ना सके कि मैं साउथ से हूँ, मैं तमिलनाडु से करके कोई मुझे कोई पहचान ना सके कि मुझे ऐसा हिंदी मुझे चाहिए। तो यही हुआ, 3 महीने की जगह 3 हफ्ता लगा। मैं प्रभु से बोला 3 महीने मुझे ऐसा चाहिए, 3 महीने के अंदर ये होना चाहिए कि मेरे लैंग्वेज, मेरे स्लैंग, मेरे हिंदी के भाषा इस तरह होना चाहिए कि कोई पहचान ना सके। पर जब मैं तीसरे हफ्ते के अंदर ही मुझे परमेश्वर ने ऐसा बेहतर हिंदी सिखाया, बेहतर हिंदी मुझसे बुलवाया, बेहतर चीज़ें मुझसे कहलवाया कि आज तक कई बार लोग ये सोचते हैं, फ़ोन में जो बात करते कई बार ये सोचते हैं कि भाई ये आप तो लखनऊ के हैं या कहीं इधर यूपी के किसी ऐसी जगह के हैं। राइट, तो मेरा कहने करते हैं जिन बातों को हम नहीं जानते हैं, अगर परमेश्वर की इच्छा यही है तो आपको सिखाएगा और आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि पास्टर जी अब नहीं होगा मुझसे, तो आप मूसा से भी कौन सा हुआ था कि 80 साल में उसको मिस्र देश जाने का? परमेश्वर ने कराया ना कि जस्ट आपको ओपन अप होना है।
क्या आप विश्वास नहीं करते हो कि आपके दिमाग को परमेश्वर ने अगर इतना खुश किया है, एक छोटा सा भाषा को आपको सिखा सकता है? क्या आप विश्वास नहीं करते हो कि परमेश्वर अगर आपके लिए बहुत बड़ा एक चीज रखा है, बस एक 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 चीज को लिखना है, वो जो कुछ भी कह रहा है उसको लिख के रखना है और उसके अनुसार मुझे करना है, उसके लिए मुझे रख के प्रार्थना करना है और उसके बार बार मुझे पढ़ना है, उसको मुझे बार बार करना है। ये ऐसे करने से परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदल देगा, ऐसे करने से मेरे जीवन में सब कुछ बदल जाएंगे, हरियाली हो जाएगा। क्या आपको ये सब ऐसा परमेश्वर अगर आपसे कहे, क्या आप नहीं कर सकते हैं? आई होप ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। सी, राइटिंग समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मिनिस्ट्री। कि किसी बात को लिखना, बाइबल में क्यों परमेश्वर ने सिर्फ शब्दों शब्दों में नहीं कहा, क्यों परमेश्वर ने लिखवाया था चीजों को? क्योंकि इट कंफर्म्स दैट इट इज द वन, कि यही बात, इन्हीं बातों को ही मैं आगे करूंगा। क्यों परमेश्वर बार बार, जब परमेश्वर को पुराना नियम को बदलना ही था, क्यों लिखवाया? क्यों इतने साल इजरायलियों को कहलवाया कि इसके ऊपर चलो, इसके ऊपर चलो, इसके ऊपर चलो? फिर यीशु मसीह आया तो उसको बदल दिया। देखिए, परमेश्वर किसी बात को अगर कह रहा है, उसको स्थापना करने के लिए, उसके ऊपर चित्त लगाने, उसके ऊपर वो मोहर लगाने के लिए कह रहा है। जैसे हमने अय्यूब 33:15 में पढ़ा था, राइट? अय्यूब 33:15 में हमने यही पढ़ा था, 14:15 में, कि परमेश्वर मनुष्य के कान को खोलता है और उसकी बातों को रोचित लगाता है। सो ये बातें आपके लिए इसलिए दिया गया। देखिए, शैतान का एक सबसे बड़ा एक झूठ को, उसके चाल को समझना है कि आपकी नाकामी की जो नाकामी भी है, उसके ऊपर क्या कहता है? कहता है यार तुमसे नहीं होगा। अगर आपसे कहते हैं पास्टर जी मुझसे नहीं हो रहा, तो शैतान आगे से बोला, अरे वाह यार तुझसे नहीं होगा, तू कैसे करेगा ये सब? तेरे पास इतने सारे काम हैं, तेरे को तो लिखना नहीं आता, तुझे तो पढ़ना नहीं आता, तू कैसे करेगा? तो शैतान जिन बातों का आप कह रहे हैं कि आई कैन नॉट डू, शैतान बोलेगा यस यू कैन नॉट डू। जिन बातों को आप कहेंगे यस आई कैन डू, अब वचन हमें साथ देता है, यस आई कैन डू एनीथिंग इन क्राइस्ट जीसस, कि हाँ मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। जब आप बिलीव करते हैं तो आपके लिए सब कुछ असंभव हो जाएगा। माय गुडनेस। तो हम जो है कि यहाँ तक हमने जो भी बातें सुना है, आई होप ये बहुत चीज़ों को आपको क्लियर किया होगा। तो मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने विजन को लिखिए, अपने कॉलिंग को लिखिए। आपके पास क्या है आत्मिक रूप से? आपके पास क्या है? आपके पास ये मत सोचिए ये कैसे होगा, यू जस्ट बिलीव। मैं विश्वास कर रहा हूँ, जब आप परमेश्वर के इन बातों को लिखने जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, आपको बताएगा कि आपको क्या क्या लिखना है। यू मे नॉट बिलीव, कि आपको इन बातों पर विश्वास जरूर नहीं होगा, पर आप लिखिए। जब आप लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि इट इज गोइंग टू हैपन। अगर आप पुराने जो सेवकों का या भविष्यवक्ताओं का एक सबसे बड़ा एक 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 चीज है, यदि वो लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करके नहीं लिखा होता, अरे ये ऐसा कैसा हो जाएगा करके उन्होंने नहीं लिखा होता, तो आज उन चीजों को हम पढ़ नहीं रहे होते। डू यू अंडरस्टैंड? अगर उन्होंने नहीं लिखा होता तो आज उन चीजों को हम पढ़ नहीं रहे होते। अगर आज आप नहीं लिखेंगे तो वो चीजें आपकी जिंदगी में कभी नहीं होगा, वो चीजें कभी होने का ही नहीं। तो प्लीज आप उसको लिखिए, आप उसको राइट डाउन कीजिए और उस पर आप प्रार्थना करना आरंभ कीजिए, विश्वास करना आरंभ कीजिए। आपके मतलब आपके जो बिलीव को, जो अविश्वास को, अनबिलीव को तोड़ना आरंभ कीजिए। आप परमेश्वर में संभवता को देखिए, असंभवता को छोड़ दीजिए, संभवता को देखिए। अगर परमेश्वर किसी को यहाँ से उठाकर किसी व्यक्ति को दूसरा जगह, जहां पर साइंस नहीं था, जहां पर साइंस की इतनी समझ नहीं थी, अगर उन्हीं दिनों में परमेश्वर किसी को यहाँ से उठाकर टाइम मशीन की तरह दूसरा जगह में पहुंचा सकता है, फिलिपुस जैसे व्यक्ति को, कि परमेश्वर इस इतने साइंटिफिक जगह पर परमेश्वर क्या आपके लिए सब कुछ कर नहीं सकता? गॉड कैन डू एनीथिंग, गॉड यूजेस, परमेश्वर इस्तेमाल करता है, सब कुछ करता है। तो मेरा एक ही कहना है, जस्ट राइट डाउन व्हाट यू वांट फॉर गॉड और एल्स व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं उसे लिखिए। दूसरा, आप परमेश्वर आपसे क्या करना चाहता है, यदि आपको उसके बारे में क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है तो उसको लिखिए। क्योंकि अक्सर परमेश्वर
उन बातों को ही हमसे कहता है जो हम कर सकते हैं। और भले इस समय हमारे लिए वो बहुत मुश्किल होगा, विश्वास करना संभव होगा, पर वो समय आने पर आपके लिए असंभव भी संभव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सिलसिले में, इस विजन के सिलसिले में हमारे पास बहुत से चीज़ों देखिए, ये वन ऑफ माय विजन, ये मेरे दर्शन का, ये मेरे सेवकाई का या मेरे बर्डन में से एक है। एडिफाइंग एंड इस तरीके से जो क्लियर होता है, जब आप दर्शन को पा लेते हैं तो इस तरीके से आप एक क्लियर कट व्यू हो जाता है। यहाँ पे लिखा है ना, राइट इट क्लियरली, यहाँ पे लिखा है ना, राइट डाउन द विजन, राइट इट क्लियरली। जो कुछ भी कहता हूँ उसे लिख, ताकि भागने वाले भी पढ़ सके। मेरा विजन क्या है? Edifying and uplifting communities irrespective of all creed, caste and religion in and around the geography, educating people about their potential and bringing out the real output from their life, structuring finance freedom through the training, make a strong community that contribute to the society, make a presence in every professional area। ये मेरा ओके तो ये मेरा एक्चुअल में, मैं जो परमेश्वर ने जो मुझे दिया था, ये जब मैं सेवकाई में आया, इस सब के बारे में मुझे बिल्कुल जीरो था, जानता ही नहीं था कि ऐसा कोई वचन है भी, करके मैं नहीं जानता था। ये वचन जो पढ़ रहे हो ना, ये वचन ऐसा कुछ है करके भी मैं नहीं जानता था। जब प्रभु ने मुझे, जब मेरे सारे चीज़ों को तोड़ा और मुझे खाली कर कर फिर से जब भरा, तो मैंने चीज़ों को जानने लगा, और मैं यही काम आज कर रहा हूँ। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। इज वन ऑफ माई विजन, मतलब एक प्रभु का कार्य में से एक भाग है जो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण के लिए आप लोगों के लिए लिख के दिया है। ओके देन यहाँ पर हमारे पास बहुत कुछ है। देखिए, जब आप अपने विजन को समझ जाते हैं, आपका कॉलिंग समझ में आता है, फिर विजन जब कंप्लीट जानने लग जाता है, उसके लिए मिशन, वो विजन जो है आपके मिशन में बदल जाता है। फिर मिशन जब बन जाता है, फिर मिनिस्ट्री गोल्स हो जाते हैं, फिर वर्किंग स्ट्रैटेजी आ जाता है, फिर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आ जाता है, चर्च मैनेजमेंट आ जाता है, फिर ह्यूमन चर्च मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हम बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसका एक छोटा सा मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप लोग सभी लोग जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में हम लोग हैं, हम प्रतिष्ठ, अभी इस समय का हमारा वर्तमान में जो प्रतिष्ठ लोग हैं, जैसे कि अंकुर नरलोल जी हैं, ब्रिजेंद्र हैं, लाल बाबा हैं जो हमारे इलाहाबाद में हैं। तो इन सबको देखिए, उनका कॉलिंग में स्पेसिफिकेशन है, उनका दर्शन में स्पेसिफिकेशन है, उनके लिए मिनिस्ट्री गोल है, उनका विजन वर्क स्ट्रैटेजी है, वो कैसे काम करते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है कि कैसे भाई जो भी दान आता है, जो भी रिस्पॉन्स आता है, उसे कैसे मैनेजमेंट करना, फंड मैनेजमेंट जानते हैं, चर्च मैनेजमेंट यानी विजन मिनिस्ट्री मैनेजमेंट की उतना बड़ा स्केल में जब वो काम कर रहे हैं तो कैसे लोगों को लगाना है, किस प्रकार के लोगों को सेटिंग करना है, अरेंज करना है, कैसे लोगों को किस काम देना है, ये ह्यूमन रिसोर्स के बारे में और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, पेपर वर्क के बारे में वो जानते हैं। ये सारे चीज़ों को जब आपको जानने की बहुत आवश्यकता है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हम आने वाले हफ्ते में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के जो हमने जितने भी देर बात किया है, आई थिंक कितना समय हो गया है, कोई बता सकता है कितना समय हो गया है? 8:48। अरे मैंने टाइम भी नहीं देखा लगभग 1-1.25 घंटा होने वाला है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि जिन बातों को मैंने अभी किया है तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो जब आप नेक्स्ट क्लास में आए, नेक्स्ट चीज़ में जब आप आए, तो प्लीज़ आप उसे राइट डाउन करें। मैं ग्रुप में बार बार मैं शेयर करता रहता हूँ कि आप लिख के, आप अपने बारे में लिख के, अपने बारे में लिख के, आपके दर्शन के बारे में, कॉलिंग के बारे में लिख के क्यों कहता था कि आप नेक्स्ट क्लास के लिए जब आए तो आप तैयार आए, ताकि हम आपको और क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ मैं। आपने जो लिखा है कि उसके ऊपर आपको और क्लैरिफिकेशन मिल सके। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि क्लियर, राइट इट क्लियर एंड प्लेनली, मतलब साफ तरीके से जो बातों को आपको लिखना है उसको हम समझ सकते हैं कि नथिंग इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि कुछ भी परमेश्वर के आत्मा के बाहर नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में आता है। जब आप किसी चीज को आप सीख रहे हैं तो मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है और मेरा हृदय का बोझ भी है कि मैं आपको उस चीज को अच्छी तरह मैं सिखा पाऊँ। सो नेक्स्ट टाइम में जब आप आएंगे, कितने लोग इस बात का वादा करते कि भैया आज रात को बैठकर हमारा काम यही रहेगा कि लॉकडाउन तो हो ही गया तो हम करेंगे काम को, इस चीज को काम को करेंगे, लॉकडाउन हो गया तो मैं कैसे सेवा करूंगा, वो सारी बातें छोड़िए। आप इस बात से क्लियर है कि आप लिखना आरंभ करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी डूइंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट। और मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप ट्रेमेंडस चेंजेस को आप देखना आरंभ करेंगे, विल बी डूइंग द ट्रेमेंडस चेंज। मैं कहता हूँ ना
कि मैं 2005 से लेकर 2017 में जो सेवकाई, जो 17-18 में जो सेवकाई मैं नहीं कर पाया, 2019, 20 और 21, इस तीन साल के अंदर मैं कर रहा हूँ. And it is because of what I write down, and I write it clearly, and I learn from the Holy Spirit, not from any man. जब मैं भी आपको ये कहूंगा, मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, पवित्र आत्मा जो आपसे कह रहा है, मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, समझने के लिए हेल्प कर रहा हूँ, बट यू हैव टू प्रायोरिटाइज द होली स्पिरिट. पर आपको पवित्र आत्मा को प्रथम स्थान देकर सीखने की बहुत आवश्यकता है. ये सारी चीजों के बारे में हम आने वाले हफ्ते में बात करेंगे. बट जब ये सब चीजों को तभी मैं बात करूंगा कि जब आप इस बात को लिख के आएंगे कि आप सेवकाई में आपका विजन, आपका डिजायर, आपका क्या है, स्पेसिफिक रखिएगा, तभी हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम इन बातों को हम सीखेंगे. कोई सवाल या कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं. अगर कोई चीज के लिए प्रार्थना करना है तो हम उसके बाद प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे. जैसे भैया आप बता रहे थे विजन के बारे में जी. और आपने बताया कि बहुत सारी भविष्यवाणी आपने किया है. तो बस मैं पूछ रहा था भैया कि आप जैसे कि आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं जी. तो आपको मतलब मेरे से बात करके मतलब मेरे बारे में थोड़ा सा जानकर फिर भी मतलब क्या आता है, खुदा क्या कहता है, ये थोड़ा. देखो, मैंने इसीलिए हमने शाम को बात किया था, राइट? शाम को मैंने बात किया था आपसे. मैंने एक शब्द आखिरी में कहा था कि देखो, मैं आपको एक्सप्लोर करा सकता हूँ. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लोर करके एक चीजें मैं बता सकता हूँ. आप क्या कर रहे हो इस समय, क्या कर रहे हो इस समय, आप क्या पहने हो, मैं ये तक बता सकता हूँ. ठीक है, बट मैंने क्या कहा था, एक बात मैंने आपसे कहा था, वो सब करने के लिए भविष्यवाणी नहीं है, राइट? क्या विश्वास करते हो? ये सब कर, देखो, भविष्यवाणी एक्चुअल में बाइबल में, अब नया नियम में किसके लिए दिया गया है? जब अविश्वासी कोई तुम्हारे मंडली में आए, जब वो सुन रहा है कि उसके बारे में कोई उसके बारे में जानता ही नहीं, वो बंदा बता रहा, तो क्या करेगा? परमेश्वर की महिमा करेगा, राइट? तो जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुझे इतना चीजें बताने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, ये बातें बताना मेरा कर्तव्य है, जो बातें परमेश्वर मेरे से करता है, राइट? तो मैंने एक बात कहकर मैंने कंक्लूजन दिया था, आप परमेश्वर से पूछिए, प्रभु से आप जानिए, फिर मेरे पास आइए, फिर मेरे से बात करिए कि प्रभु ने आपसे क्या बताया, क्या बातें आपको लगा, किन बातों से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, किन किन विषय में बात कर रहा है. फिर मैं आपको एक्सप्लोर करा सकता हूँ कि दैट मीन्स मैं उन बातों से आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि आपको क्या करना है, डायरेक्शन दे सकता हूँ, और आपको और क्या क्या करने के लिए है करके मैं बताऊंगा. ओके. मैं इस बात को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ that you should not trust me, but you should first hear from God, कि पहले आप परमेश्वर से सुनिए, फिर उसके बाद आप मेरे पास आइए. प्रायोरिटाइज, परमेश्वर को प्रायोरिटाइज करिए, पवित्र आत्मा को प्रायोरिटाइज करिए, कि आप सीखिए कि पवित्र आत्मा कैसे बात करता है आपसे. सीखिए, लर्न. ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है इन बातों को सीखना. ठीक है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, सेम वे आप बैठिए, बाइबल के साथ लेके बैठिए, प्रार्थना करिए, कि पूछिए प्रभु से, जस्ट तो प्रभु आपसे बात करना आरंभ करेगा, किसी ना किसी चरित्र को लेकर आएगा, किसी व्यक्ति को लेकर आएगा, किसी बातों को आपकी जिंदगी में लेकर आएगा. यू कैन लर्न इजीली. तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ आपको मच्छी खिलाऊं नहीं, आपको मच्छी पकड़ना भी मैं सिखाना चाहता हूँ, और यही है लिविंग मिनिस्ट्री, यही करना चाहता है. ओके भैया जी. और कोई? अच्छा, सिस्टर नेहा भी है. मैं ओके. प्रेज लॉर्ड सिस्टर, कैसे हैं आप? ठीक है. जय मसीह भैया, ठीक हूँ. आप कब आए? अभी जस्ट सनी मुझे 20-25 मिनट पहले लिंक सेंड किए हैं. अच्छा, 20-25 मिनट. तो फिर मैं ज्वाइन की. हाँ, कोई बात नहीं, इस वीडियो का पूरा लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा. ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा. यू कैन हियर द होल वीडियो, राइट? ओके. तो कुछ आपने सीखा, कुछ आपको लगा, कुछ सीखने का लायक कुछ था? कुछ? हाँ, लास्ट में है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है, हम लिखे, उस पे भरोसा करें. राइट. क्योंकि जैसे आप बता रहे थे ना भैया, जैसे कि
बहुत सारे टाइम मतलब अभी क्या हो रहा है ना, मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है और बहुत सारी बातें हैं। जी तो मैं कल सनी को कह भी रही थी कि मुझे भैया से बात करनी है, तो हम लोग जस्ट सोचे थे कि कल कॉल करेंगे आपको संडे को, ऐसा। जी जी जी। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे जरूर बात करेंगे। जी एनीवे, गॉड इज गुड। परमेश्वर बहुत अच्छा है कि आप सबको इस लेवी में लिया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बढ़िए। देखिए, मुझे नंबर से कोई मतलब नहीं है कि आप लोग कितने लोग हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये बात बहुत अच्छा लगता है, या ये बात मेरे लिए बहुत मान्य रखता है कि हम कितना सीख रहे हैं। कि मैं गैदरिंग से ज़्यादा मैं क्वालिटी पे ज़्यादा करता हूँ, क्वांटिटी पे ज़्यादा, क्वालिटी पे ज़्यादा हम करते हैं। एक व्यक्ति काफ़ी है। एक एलिया के लिए एक एलिशा काफ़ी था कि जो उसके जैसे पूरा दुनिया को प्रभावशाली कर सकता था। काफ़ी है बहुत। यीशु मसीह के लिए सिर्फ 12 लोग काफ़ी थे, 11 लोग ही काफ़ी थे। एक व्यक्ति काफ़ी था यीशु मसीह को पकड़ाने के लिए, 12 लोग की ज़रूरत नहीं थी। राइट। तो परमेश्वर का काम इस तरीके से होता रहे, और ताकि हम और लोगों को सिखा सकें, ताकि ये चीज़ को हम एक्सप्लोर कर सकें, सो दैट वी कैन बी अ लेवी, कि हम परमेश्वर के सेवकाई में हम हमेशा बने रहने वाले हो सकें, और हम परमेश्वर के हमेशा बने रहें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तिमोती जी प्रार्थना में अगुवाई करिएगा हमें। आज के इस दिन को समाप्त करेंगे। मैं जो भी आपको असेसमेंट दिया जाता है, मैं थोड़ा सा इस हफ्ते में थोड़ा बिजी था, सॉरी इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअल में मैं चाह रहा था एक असेसमेंट, जो मतलब खुद की जो आलोचना या बात जानने के लिए सेल्फ स्टडी के बारे में कुछ सवाल थे जिसमें मुझे डालना था, बट मैं नहीं डाल पाया। होप मैं इस हफ्ते में मैं ज़रूर उसके लिए मैं आपको लिए शेयर करूँगा। तो आप लोग उसको करिएगा, आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करिएगा, ताकि आपको और एक्सप्लोर कर सकते हैं आप अपने बारे में। ठीक है, तिमोथी जी आप प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू। ओके सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, प्रार्थना करें। यस यस सर, आइए प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी ईश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, एक बार फिर प्रभु जी हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। और प्रभु जी बहुत धन्यवादी हैं प्रभु, विशेषकर प्रभु मैं बहुत धन्यवादी हूँ प्रभु आपका कि प्रभु लेवी इंस्टीट्यूट और कार्तिक सर से प्रभु आपने मुझे जोड़ा प्रभु जी। और जिन बातों के लिए प्रभु मैं बीते दिनों प्रभु प्रार्थना कर रहा था, वो सारी बातें क्लियर की प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु जी। इस बात के लिए मैं प्रभु बहुत आभारी हूँ प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और परमेश्वर पिता, जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, आपके प्रियजन जुड़े हैं प्रभु इस लिविंग, आशीष दें प्रभु जी, आप दया करें प्रभु। और प्रभु जी सबको आशीष दें दयालु पिता, रहम करें प्रभु जी। और हमारे कार्तिक सर की सेवकाई को, मिनिस्ट्री को फलवंत करें प्रभु जी। और प्रभु जी ताकि, और प्रभु आप हमें भी ऐसा दिल दे, ऐसा मन दे प्रभु, और स्वर्ग से बुद्धि दे, ताकि प्रभु हम इनकी बातों को प्रभु सुनकर समझ के प्रभु आपकी सेवकाई के लिए प्रभु काम आ सके प्रभु जी, आपके स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु काम आ सके प्रभु। आप दया करें, विशेषकर प्रभु हम प्रभु अपनी बुलाहट को, अपने दर्शन को पहचान सके प्रभु। आप हम पर दया करें प्रभु, आप हमारी प्रार्थना पे लाज रखें प्रभु जी, दया करें। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़ गए हैं प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। आने वाले समय में सभी लोगों को प्रभु और मुझे भी प्रभु आप तैयारी की आत्मा दे प्रभु, आप दया करें। सब बातों के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,